गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद तान्विक बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में आदेशपाल अर्थात चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां तन्विक जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर जो जबरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वे कैसे कर पाएंगे, उसका निर्वहन वे कैसे करेंगे। दरअसल तन्विक बाबू को एकमात्र लड़की थी जिसकी पढ़ाई और फिर ब्याह की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह फाड़े खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारियों वाले इस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर उनकी तनख्वाह आ जाती थी तब उनका सारा दुख दर्द फुर्र हो जाता था। तन्विक बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त न थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमजोर हो ही चली थी। उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलती अक्सर उनसे भी हो ही जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना, कभी कभार तो गंदे गिलास से भी किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ न कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। साथ संगत जी, आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन तन्विक बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। तन्विक जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की तरह ही था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो तन्विक बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बॉस के कैबिन में जाकर उनसे मिल लिया जाए, लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। साथ संगत जी, 2 घंटे इंतजार के बाद भी जब मीटिंग खत्म नहीं हुई तो तन्विक बाबू मन ही मन चिढ़ गए और बॉस को कोसने लगे। साला क्या अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता, अकड़ू। अंत में मायूस होकर तन्विक बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज दी, साहब बुला रहे हैं। साथ संगत जी, तन्विक बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के केबिन का नजारा कुछ बदला सा था। तन्विक जी को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे एक केक को काटने के लिए तन्विक जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया, तन्विक, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिलहाल नौकरी से कार्य मुक्त न किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो।
तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक जरूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी। साध संगत जी, बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल तन्विक बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया। आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दी, तालियां फिर गड़गड़ा उठी। तन्विक बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर तन्विक बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। साध संगत जी, अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितने हम उन्हें मान बैठते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।